किताब दे यार। देखिए बेटा, ये जो एग्जाम्पल हमने किया था ना, ये बुक के अंदर सही किया हुआ है। ये इसमें ये 30 है ना, ये 2 बार ही आएगा। ये जो हमारे पास करेक्शन कर ले, इसके अंदर जो एग्जाम्पल है बेटा, इसमें करेक्शन कर ले। ये सही बुक में सही लिखा हुआ है बेटा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है बेटा 13.8, इसमें करेक्शन है बेटा। जो हमने कल की थी वो गलत थी बेटा। इसके अंदर बेटा जो रेजिस्टेंस दी हुई है बेटा, इसमें रेजिस्टेंस V अपान I है। तो रेजिस्टेंस है बेटा 10/30। अब जो फाइंड किया हुआ है बेटा, वो एरिया है रो एल अपान आर बेटा। तो रो की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 बेटा, और लेंथ है 30। रेजिस्टेंस है बेटा 10/30। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1.6 10⁻⁻8 इंटू 30 होगा बेटा। ये बेटा 30 सही है। ठीक है, क्योंकि ये वाला 30 है बेटा। ये 30 जो है ये किस पे गया है बेटा, ऊपर गया है। तो ये 2 बार 30 नहीं है। एक्चुअली ये जो इसका 30 है ना, इसको ऊपर किया गया। इसको सही कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज हम कर रहे थे बेटा। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। कितना कया बाण 7 और 8 किए थे बेटा। अब क्वेश्चन नंबर है 9 बेटा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है बेटा 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी बेटा एक सर्किट दिया हुआ है। इस तरह से बेटा हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, और इसके अंदर 2 रेजिस्टर्स यहाँ पे लगे हुए बेटा। ये इस तरह से बेटा एक सर्किट दिया हुआ है। एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है बेटा। अब देखिए यहाँ पे इनके ए और बी पॉइंट्स है बेटा। ए और बी पॉइंट्स में जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो 60 वोल्ट दिया हुआ है। इसकी वैल्यू बेटा 5 ओम है, इसकी 4 है, और इसकी बेटा 10 है, इसकी 15 है बेटा। ठीक है, और ये जो है हमारे पास बेटा, इसकी वैल्यू 4 है, और इसकी वैल्यू है 3। अब देखिए बेटा, इस सर्किट के अंदर ये दोनों जो होते हैं बेटा, ये दोनों पैरेलल में। अगर आप देखेंगे बेटा, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका जो निकालेंगे वो आर डैश निकालेंगे बेटा। तो ये आर डैश हो जाएगा बेटा 1/r डैश, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है बेटा। तो ये हो जाएगा 1/r बेटा। ये 10 कर दे आप इसको। ठीक है, ये आप कर ले 10, और प्लस ये कर ले आप बेटा 15। एलसीएम होगी बेटा 30। तो ये होगा 3 + 2 5/30 बेटा। तो ये आर डैश हो जाएगा बेटा 30/5 = 6 बेटा। अब आप इसको वापस बेटा रीडिजाइन करें। ये इस तरह से होगा बेटा। इस तरह से ये सर्किट बन जाएगा बेटा, और ये बन जाएगा बेटा आर डैश। अब ये बेटा 4 है, और ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। अब अगर हम देखते हैं बेटा कि ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या आ जाते हैं बेटा, सीरीज के अंदर आ जाते हैं। ये तीनों सीरीज के अंदर आ जाते हैं, तो इनका आर डबल डैश होगा बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा = 4 + 6 + 4 = 14 आ जाएगा बेटा। इन दोनों का जवाब 14 आ जाएगा। अब इसको फिर रीडिजाइन करना पड़ेगा बेटा।
ये जो होगा बेटा ये आर डबल डैश होगा और इसके साथ ये लगेंगे बेटा। ठीक है, अब ये जो होगा बेटा एक और भी लगेगा, ये लगेगा इस तरह से बेटा, क्योंकि ये अभी रहता है बेटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास जो दी गई है, ये दी गई है 14 बेटा, इसकी वैल्यू 14 है बेटा। अब ये हमारे पास है 14 बेटा। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या आ जाते हैं बेटा, सीरीज पैरेलल में बेटा। ये पैरेलल में आ जाते हैं तो इनका सी ट्रिपल डैश होगा बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास बेटा ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/14 प्लस हो जाएगा बेटा 1/14। एलसीएम होगी बेटा 14, 1 + 1 होगा, तो ये ट्रिपल डैश हो जाएगा बेटा 14/2 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा बेटा हमारे पास इस तरह से, ये इसके साथ कंबाइन होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास बेटा ट्रिपल डैश बेटा, और ये हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है बेटा 5 है, और इसकी वैल्यू 3 है बेटा, और यहाँ पे 60 वोल्ट पोटेंशियल है बिटवीन ए एंड बी बेटा। तो ये हो जाएंगे बेटा तीनों, ये आ जाएंगे बेटा सीरीज में, ये तीनों सीरीज में होंगे, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी बेटा। तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी बेटा, ये हो जाएगी 5 + 7 + 3 इज इक्वल टू 15 ओम। मीन्स ये आ जाएगा बेटा हमारा सर्किट, इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बेटा, और ये जो है यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टेड है ये बेटा 60 वोल्ट की ये सर्किट बन गया बेटा। अब इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा भी है बेटा, इसमें कहा गया है कि फाइंड द करंट इन द 10 ओम रेजिस्टेंस बेटा, और इसके अंदर कहा गया है बेटा कि ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है बेटा, इसका करंट कितना है। तो बेटा अगर इसका करंट आपने निकालना है ना, अगर आपने करंट निकालना है तो यहां से सर्किट को वापस ले आओगे बेटा। ठीक है, करंट किसी में डायरेक्ट यहाँ पे नहीं निकलेगा, आप इसको यहां से वापस लोगे। तो पहले आप इसका करंट निकालोगे बेटा, आई इज इक्वल टू V/R बेटा, V है 16 और ये बेटा 15 इज इक्वल टू बेटा 4 एम्पियर बेटा, ये हो जाएगा 4 एम्पियर। मीन्स इसमें करंट कितना है बेटा, 4 एम्पियर है। अब ये किसको रिप्लेस कर रहा है, इन तीनों को बेटा। मीन्स यहाँ पे भी 4 एम्पियर होगा, यहाँ पे भी बेटा 4 एम्पियर होगा, और इसमें भी 4 एम्पियर होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेटा किसको रिप्लेस कर रहा है, इन तीनों को। अब देखिए बेटा, ये किसको रिप्लेस करता है, दो पैरेलल को। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकाले बेटा, V इज इक्वल टू IR, V हो जाएगा बेटा 4 इंटू हो जाएगा बेटा R ट्रिपल डैश किसके बराबर है बेटा 7 इज इक्वल टू 28 वोल्ट है बेटा। इसके ऊपर पोटेंशियल 28 वोल्ट है, तो इसके पास भी बेटा 28 वोल्ट होगा, और इसके पास भी कितना होगा बेटा 28 वोल्ट होगा। क्योंकि बेटा ये जो रेजिस्टर होता है ये इन दोनों को रिप्लेस करता है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा। अब आप क्या करें बेटा, इसके ऊपर करंट निकाले बेटा, इज इक्वल टू V/डबल डैश बेटा। तो करंट हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल है 28 और R बेटा डबल डैश कितना है, R डबल डैश है हमारे पास बेटा 14, तो ये हो जाएगा बेटा 2 एम्पियर। इसमें करंट बेटा 2 एम्पियर है। अगर इसमें करंट 2 एम्पियर होगा तो बेटा इसके अंदर भी 2 एम्पियर होगा, और इसके अंदर भी 2 एम्पियर होगा, और इसके अंदर भी 2 एम्पियर होगा, क्योंकि बेटा ये रेजिस्टर किनको रिप्लेस कर रहा है, 3 इनको कर रहा है। तो आप निकालें बेटा V डैश इज इक्वल टू I डैश R डैश बेटा, ये होगा 2 इंटू R डैश कितना है बेटा 6 है, तो V डैश हो जाएगा बेटा 12 वोल्ट बेटा, इसके ऊपर 12 वोल्ट है।
इसके ऊपर अगर 12 वोल्ट है तो बेटा इसके ऊपर भी 12 वोल्ट होगा और इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा बेटा 12 वोल्ट, क्योंकि ये किसको रिप्लेस करता है इन दोनों को बेटा। तो यहाँ पे करंट हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू V अपॉन R 12 अपॉन 10 बेटा इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। तो ये आ जाएगा आपका डिजायर्ड आंसर बेटा। तो आपने क्या करना होता है बेटा, इसको यहाँ से वापस रिवर्स करना होता है करंट फाइंड करने के लिए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है सोर्स ऑफ पोटेंशियल नीडेड टू चार्ज अ बैटरी। बेटा ये चार्जिंग ऑफ बैटरी का किस्सा है, चार्जिंग बैटरी है बेटा। और चार्जिंग बैटरी के लिए आपको V चाहिए बेटा, ठीक है। जबकि इसकी EMF कितनी होती है बेटा 20 वोल्ट है। और इसमें करंट आपने कितना देना है बेटा 70 एम्पियर देना है। और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होती है बेटा 0.1 ओम है। तो बेटा चार्जिंग ऑफ बैटरी के लिए आप इस्तेमाल करोगे E प्लस IR बेटा, ये इक्वेशन लगेगी इसके लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। 11 के अंदर कहा गया है कि एक बैटरी है बेटा, वो करंट दे रही है 24 वोल्ट है इसकी EMF, और इसके साथ लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है बेटा 10 ओम। और इसमें से बेटा जो करंट है बेटा ये आपके बुक में बेटा 22 एम्पियर है, ये गलत है बेटा, ये है 2.2 एम्पियर बेटा, ये बुक के अंदर मिस्टेक है बेटा। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस बतानी है पहले के अंदर, और दूसरे के अंदर बताना है बेटा टर्मिनल पोटेंशियल कितना है। ये बेटा बैटरी करंट दे रही है वो किसका है, तो ये हो जाएगा बेटा पहला I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। यहां से हो जाएगा बेटा R प्लस R इज इक्वल टू E अपॉन I। तो यहां से आ जाएगा R इज इक्वल टू बेटा E अपॉन I माइनस R, ये फार्मूला लगेगा बेटा। और सेकंड जो है बेटा इसके लिए डायरेक्ट ये भी लग सकता है या आप ये भी लगा सकते हैं बेटा V इज इक्वल टू E माइनस IR भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बैटरी के करंट देने वाला क्वेश्चन है बेटा। देने वाले क्वेश्चन के अंदर फार्मूला कौन सा लगेगा E माइनस IR, या डायरेक्ट आप V इज इक्वल टू IR भी लगा सकते हैं, मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर है बेटा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बेटा 12 के अंदर कहा गया अ 40 ओम रेजिस्टर इज टू बी वोन्ड फ्रॉम प्लाटिनम वायर। बेटा एक रेजिस्टर बनाना है जिसकी रेजिस्टेंस 40 ओम होनी चाहिए, और प्लाटिनम वायर है बेटा, इसका डायमीटर है बेटा 0.1 मिलीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर अपॉन 2 बेटा। हाउ मच वायर इज नीडेड बेटा, इसकी लेंथ बतानी है। आपको पता है बेटा रेजिस्टेंस रो L अपॉन A इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई R स्क्वायर बेटा। तो लेंथ हो जाएगी बेटा पाई R स्क्वायर बेटा इंटू R अपॉन रो, ये फार्मूला लगेगा बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, 13 है द बैटरी ऑफ पॉकेट कैलकुलेटर। बेटा कैलकुलेटर है जिसकी बैटरी इतना करंट देती है बेटा, और इसका पोटेंशियल है बेटा 6 वोल्ट। इसकी पावर बताएं कितनी है बेटा, इसकी पावर हो जाएगी V इंटू I बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, 14 के अंदर कहा गया है कि करंट 5 एम्पियर है, एक बैटरी है जो 5 एम्पियर करंट देती है बेटा, और ये कितने टाइम के लिए देती है 30 सेकंड के लिए करंट देती है। नतीजे में इसमें जो हीट पैदा होती है बेटा वो 600 जूल पैदा होती है बेटा, ठीक है। अब इसके A के अंदर बताना है बेटा, A के अंदर बताना है व्हाट इज EMF ऑफ बैटरी बेटा। इसके अंदर आपको बताना है बेटा बैटरी की EMF कितनी है बेटा। हीट होती है बेटा
VIT, तो V हो जाएगा बेटा हीट अपन I इंटू टी, ये फार्मूला लगेगा। और इसका बी पार्ट भी है बेटा। बी पार्ट के अंदर कहा गया हाउ मच इलेक्ट्रिकल पावर इज अवेलेबल फॉर हीटिंग। बेटा पावर बताना है। हीट होती है बेटा पावर इंटू टी, तो पावर हो जाएगा बेटा हीट अपॉन टी बेटा। ये हो जाएगा, ये पावर बताना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा। 15 के अंदर कहा गया है कि बेटा एक 12 ओम का रेजिस्टर है, 12 ओम का रेजिस्टर है। बेटा ये 10 और रेजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड है। हर एक की रेजिस्टेंस है बेटा 200 ओम और इनकी तादाद है बेटा 10। अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस बताएं। बेटा इनकी जो रेजिस्टेंस होगी ना, इक्वल टू हो जाएगी बेटा R अपॉन N, क्योंकि 10 पैरेलल है बेटा। तो ये होगा 200 अपॉन 10, ये हो जाएगा बेटा 20। अब ये इस तरह से बन जाएगा, ये 12 बनेगा और ये 20 बनेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 32। क्योंकि बेटा 12 ओम रेजिस्टर 10 ऐसे रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है जो पैरेलल है, और जो पैरेलल होते हैं और इक्वल इक्वल रेजिस्टेंस है, तो ये आप इस तरह से करोगे। और इसके बाद है बेटा ये 16 के अंदर कहा गया नंबर ऑफ रेजिस्टर 3 है। बेटा ये कैपेसिटर के लिए भी वैलिड है। अगर कैपेसिटर की तादाद 3 हो तो उसमें सर्किट बेटा 4 बनेंगे। अगर रेजिस्टर की तादाद 3 है तो उसमें सर्किट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो अगर कभी पूछा जाए कि आपके पास 5 रेजिस्टर है या 5 कैपेसिटर है, आप उनकी कितनी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? 6 कॉम्बिनेशन उनकी हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे एक जबरदस्ती का क्वेश्चन भी बनता है कि अगर रेजिस्टर 1 होता है तो सर्किट 2 बनेंगे, 1 से 2 कैसे बनेगा? ये नहीं बनेगा, ये जबरदस्ती की जाती है, तो ये नहीं बन सकता। ठीक है। आप 1 से 2 बना के अगर आपसे बने तो बने। एक एक लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, उसने मुझे, मैं नाम ले नहीं रहा उसका, उसने कहा कि सर अगर आप कहते हैं n+1 बनेंगे तो 1 से कितने बनेंगे? मैंने 1 से तो 1 ही बनेगा, 1 से तो 2 बने नहीं। तो कहा नहीं। फिर उसने एक जबरदस्ती का सर्किट भी बना के भेजा। तो ऐसे नहीं बनता। जो कुछ फिक्स होती है जिनको आप हर रूल के ऊपर नहीं कर सकते, कुछ ओवर रूल्ड होती है चीजें। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, क्या करोगे उसको? जबरदस्ती उनके साथ तो ला के खड़ा नहीं करोगे जिनके पास न्यूट्रॉन होता है। तो ये तो जो वो होती है, जैसे हमने अभी पढ़ी है ना रेडियो एक्टिविटी के अंदर है, स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर कहाँ पे रखोगे उसको? 45 लाइन जो हमने बनाई थी ना स्टेबिलिटी बेल्ट पे, हाइड्रोजन को कहाँ पे रखोगे? रख ही नहीं सकते आप। अब जबरदस्ती करके उसको कहीं पे रखो तो अलग बात है, लेकिन रूल के हिसाब से ये नहीं आता वहां पे। तो हर चीज को खामगा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें। तो 3 रेजिस्टर होते हैं बेटा, और हर एक की रेजिस्टेंस कितनी होती है बेटा? इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 12 ओम होता है। तो इसकी आप बनाए बेटा, इसकी एक कॉम्बिनेशन ये बनती है बेटा, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी बेटा N इंटू R। इसकी एक कॉम्बिनेशन ये बनेगी बेटा, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगी, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी R अपॉन N बेटा। और इसकी तीसरी कॉम्बिनेशन ये बनेगी बेटा, तीसरी कॉम्बिनेशन ये बनेगी, और इसकी चौथी कॉम्बिनेशन ये बनेगी बेटा। ये 4 कॉम्बिनेशन बनेगी। अब इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आसान है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा हमने किया है, 18 भी हमने किया है क्लास में। अब मैं करता हूं बेटा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा। 19 के अंदर कहा गया बेटा एक वाटर हीटर है, वो 1 किलोग्राम पानी को बेटा, 1 किलोग्राम पानी को 1 मिनट के अंदर गर्म करता है बेटा। 1 मिनट के अंदर गर्म करता है, और उसका इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के उसका टेम्परेचर कर देता है 80 डिग्री सेल्सियस बेटा।
ठीक है। और इस हीटर को हम पोटेंशियल दे रहे हैं बेटा 220 वोल्ट। आपको बताना है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है बेटा। ठीक है। अब बेटा एक वाटर हीटर है जो पानी में डालते हैं, वो 1 मिनट के अंदर 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 20 से 80 बना देता है। आपने बताना है उसकी रेजिस्टेंस कितनी रखनी है अपने। बेटा देखें, आप करोगे हीट प्रोड्यूस्ड बाय हीटर बेटा। जो हीटर प्रोड्यूस करता है वो होता है बेटा हीट गेन्ड बाय वाटर बेटा। ठीक है। और जो हीट प्रोड्यूस करता है बेटा, आपको आर चाहिए तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी कर दे, इज इक्वल टू बेटा इसका टेम्परेचर बढ़ता है एम सी डेल्टा टी कर दे, और डेल्टा टी हो जाएगा बेटा 60 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है बेटा स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन बेटा। तो यहाँ से आर हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी इंटू आर अपन वी स्क्वायर इंटू, बेटा ये उल्टा मैंने लिखा है बेटा। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा बेटा कि जो आर होगा बेटा, ये आर इस साइड पे जाएगा, ये होगा बेटा वी स्क्वायर इंटू टी बेटा अपान हो जाएगा एम सी डेल्टा टी, ये फार्मूला लगेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर सिर्फ ये डिस्कशन करनी है, ये बेटा हम कर चुके हैं क्लास के अंदर कि जब पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर होता है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का मकसद क्या है बेटा, ये होता है कि जब वी क्या हो जाता है बेटा कांस्टेंट होता है, और ये कब होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। ये चीज हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं। 21 है बेटा, 21 1948 का क्वेश्चन है बेटा। 240 वोल्ट है बेटा बिजली का, एक क्लॉथ ड्रायर यूज करता है, और वो कितना करंट लेता है बेटा, ये 15 एम्पियर लेता है। ठीक है। अब ये कितना टाइम चलता है बेटा, 45 मिनट्स बेटा। तो ये हो जाएंगे बेटा सेकंड, इतने सेकंड चलता है। आपने बताना है उसकी एनर्जी बेटा, जूल में कितनी उसने एनर्जी ली बेटा। ये जवाब जूल के अंदर आएगा, डायरेक्ट आप करोगे। और अगर उसको आप करोगे बेटा वी आई टी अपॉन 3.6 इंटू 10⁻⁶, तो जवाब किस में आएगा बेटा किलोवाट आवर में। इसका जो थर्ड है ना बेटा, उसमें कहा गया है कि 1 यूनिट बिजली की जो कीमत है वो 1.45 रुपीज है बेटा। 1948 के अंदर ये थी बेटा। ठीक है, हाँ 40 रुपए हाँ नवागे खबर पई जी है। और आपको पता है बेटा कि 1 यूनिट बिजली जो होता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अब इसकी पैसे कैसे निकालोगे बेटा, तो इसकी जो कास्ट होती है ना उसका फार्मूला ये होता है बेटा, इसका ये होता है कि हीट जो होती है ना बेटा किलोवाट आवर के अंदर मल्टीप्लाइड बाय 1.45 करोगे। ये जो इसका जवाब आएगा ना ये आएगा किलोवाट। अगर ये 10 किलोवाट मीन्स 10 यूनिट बिजली, ये जो हम बिल पे करते हैं ना 1 यूनिट का बिल, वो 1 यूनिट एक्चुअली क्या होता है बेटा 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, तो ये कितने आएंगे किलोवाट आएंगे मीन्स यूनिट। अगर इसका जवाब 10 यूनिट आता है तो 10 इंटू 1.45 मीन्स 14 रुपए में बिल करना पड़ेगा। अगर 100 यूनिट होंगे तो 100 यूनिट होंगे तो तकरीबन कितने हो जाएंगे 145 रुपए। ठीक है, सस्ती है बिजली मुल्क के अंदर। और इसके अंदर जो बेटा RSD है ना, ये इसका जो एंस है ना बेटा ये 39 है, ये नहीं है बेटा, इसका आंसर आएगा 3.9। इसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा। अब इतनी बिजली सस्ती आपका बुक देता है, बाकी तो कोई नहीं अरे अब ये बेटा 22 हमारा किया हुआ है बेटा। इसके अंदर एक रेजिस्टर है जिसकी लेंथ है बेटा 40 मीटर बेटा। ॻाल्हायो न पोइ सर्किट तव्हांखे ॾियंदो, पोइ पाणी माट करे वेही रहंदो। इज इक्वल टू 0.8 मिलीमीटर
रेडियस हो जाएगा। फिर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके ऊपर जोर आजमाइश नहीं करें। ये हो जाएगा इसका बेटा रेडियस। अब इसकी रेजिस्टेंस बतानी है बेटा। जब इसका टेम्परेचर 0 है तो इसकी रेजिस्टेंस बताएं कितनी। बेटा आपको पता है 0 का फार्मूला ये होता है बेटा, ये हो जाएगा बेटा रो एल अपान पाई आर स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा। और सेकंड है बेटा, सेकंड के अंदर कहा गया है कि जब टेम्परेचर बेटा 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो डेल्टा टी हम निकालेंगे बेटा 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है आर टी कितनी है। बेटा ये मैंने आपको करवाया है पहले भी। आर टी हो जाएगा बेटा आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा। अल्फा भी बेटा बुक से लोगे, और जो ये होता है बेटा रो, ये भी बुक के अंदर आता है बेटा। ठीक है, अब करते हैं बेटा 5-10 मिनट पढ़े तो कैपेसिटर को करते हैं बेटा, कैपेसिटर के सर्किट करते हैं। देखिए बेटा, आज जो हमारा अभी जो हमने डिस्कस नहीं किया बेटा, वो होता है व्हीट स्टोन बेटा, व्हीट स्टोन सर्किट बेटा। देखिए बेटा, व्हीट स्टोन सर्किट आपने पढ़ा है बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर। व्हीट स्टोन ब्रिज, अब जाहिर सी बात है, अब एंट्री टेस्ट किए हो तो आप सबकी पढ़ी हुई है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज होती है रेजिस्टर के लिए, लेकिन इसका उसूल जो होता है ये कैपेसिटर के लिए भी इस्तेमाल होता है बेटा। देखें, ये इस तरह से होता है बेटा। अगर आपके पास इस तरह से रेजिस्टर दिए हुए बेटा, अगर आपके पास बेटा इस तरह से रेजिस्टर्स दिए हुए बेटा, इस तरह से, ये बेटा इसको हम कहते हैं पॉइंट ए, इसको हम कहते हैं पॉइंट बेटा, वैसे टेक्निकली हम इसको बी कहते हैं, सी कहते हैं, डी, लेकिन यहाँ पे हम इसको बी कहेंगे और इसको सी कहेंगे और इसको डी कहेंगे, कोई भी आप कह सकते हैं बेटा। और यहाँ पे अगर इस तरह से कैपेसिटर लगता है, 5 कैपेसिटर जो होते हैं ना बेटा, वो मोस्टली व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर आते हैं। अगर इसकी आप कह लें 2, इसकी कह लें 4 है, और इसकी अगर 8 है, और इसकी 16 है बेटा, और इसकी 5 है बेटा। अगर इस तरह से कंडीशन आ जाती है ना बेटा, ये कैपेसिटर 1 है, कैपेसिटर 2 है, कैपेसिटर 3 है, कैपेसिटर 4 है बेटा। अगर C1 अपान C2 इज इक्वल टू C3 अपान C4 आता है बेटा, जैसे इसमें देखें बेटा 2 अपान 4, 8 अपान 16 क्या आता है बेटा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आता है। मीन्स ब्रिज बैलेंस्ड होती है बेटा। जब ब्रिज बैलेंस्ड होती है ना बेटा, तो पोटेंशियल एट सी और पोटेंशियल एट डी क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। ये हमने ब्रिज सर्किट के अंदर पढ़ा है कि अगर ये रेशियो ये आता है बेटा, अगर ये रेशियो सेम आता है तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या होंगे, सेम। अगर ये पोटेंशियल सेम होंगे तो न चार्ज इधर आएगी न चार्ज इधर जाएगी, तो ये बीच वाला कैपेसिटर इग्नोर कर देंगे बेटा, इसको खत्म कर देंगे। लेकिन वो तब करेंगे जब ये चीज आती है। अगर ये चीज नहीं आएगी ना, तो फिर ये सर्किट सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपके लेवल तक हमेशा इस तरह दिया जाएगा कि ये बैलेंस्ड होगा, लेकिन अगर बैलेंस्ड नहीं है तो इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है बेटा। ये फिर मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल सर्किट बनेगा। ये सबसे ज्यादा आम तरीके से सॉल्व भी नहीं होगा। फिर इसको आप केवीएल के ऊपर ले जाओगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के ऊपर होगा, आम तरीके से फिर ये सर्किट आ जाए। तो इस तरह से दो बेटा।
देखिए बेटा ये इस तरह से, देखिए बेटा ये जो है ना, ये भी ब्रिज है। अगर आप इसको बनाए बेटा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये इसकी पॉइंट में कर लेता हूँ ए, इसकी पॉइंट में कर लेता हूँ बेटा बी, इसको पॉइंट कर ले आप बेटा सी, इसको कर ले आप पॉइंट डी बेटा, इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप इसको बनाएं तो देखिए बेटा ये इसी तरह से सर्किट बनता है। देखिए बेटा ये इसी तरह से एक सर्किट बनता है बेटा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कर ले सी। बेटा ये ए और सी के दरमियान ये 10 वाला लगा हुआ है, ठीक है। और सी और बी बेटा, ये आप कह लें, ये बेटा पॉइंट आपकी बी है, सी और बी के दरमियान कौन सा लगा हुआ है बेटा, 20 वाला। ये देखिए बेटा ए और डी के दरमियान, ये आप कह ले बेटा ये डी है, ए और डी के दरमियान कौन सा लगा हुआ है बेटा, 30। ये बेटा डी और बी के दरमियान लगा हुआ है, डी और बी के दरमियान कौन सा लगा बेटा, 60। और बेटा डी और सी के दरमियान ये लगा हुआ है 40 वाला। ये सर्किट सेम है बेटा, ब्रिज सर्किट है, ठीक है, क्योंकि 5 है। टोटल कितनी तादाद है बेटा, 5। जो 5 होते हैं ना वो मोस्टली क्या बनाते हैं, ब्रिज सर्किट बनाते हैं बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर आप निकालें बेटा कि ये बेटा 10/20 इज इक्वल टू 30/60 बेटा क्या है, 1:2 है। और जरूरी नहीं 1/2 आप समझ लो, हर में आएगा, 1/4 आ सकता है, कोई और रेशो आ सकता है, 2 आ सकता है, मीन तो दोनों का रेशो बराबर हो। इसमें दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि हमेशा 1/2 आएगा, हमेशा नहीं आता। तो ये होता है बेटा इस तरह से। तो अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप इसको ड्रॉप कर दोगे, इसको आप ड्रॉप कर दोगे बेटा, तो बाकी आ जाएगा आपके पास बेटा इस तरह से, ये हो जाएगा 10, ये होगा 20 बेटा, ये इस तरह से एक सर्किट बन जाएगा बेटा, ठीक है। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, और ये कौन सा है बेटा, 60 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके बेटा आर डैश बनाएंगे, और ये दोनों मिलके आर डबल डैश बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, आर डैश हो जाएगा बेटा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू बेटा 30, और आर डबल डैश क्या होगा बेटा, 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 बेटा, क्योंकि ये भी सीरीज में और ये भी कौन से बेटा, अरे कैपेसिटर है ना, रेजिस्टर, ये वो रेजिस्टर करे जी कैपेसिटर है, ठीक है। तो कैपेसिटर है तो बेटा ऐसे आएंगे यार, माण्हू केॾा माना G10 माण्हू नथो खणे छॾियो खणी बस। 1/c डैश इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा 20, ये हो जाएगा हमारे पास बेटा 2 प्लस 1 बेटा, ये होगा बेटा 3/20 बेटा। तो c डैश क्या आ जाएगा बेटा, 20/3 बेटा। अब इसी तरह ये होगा बेटा 1/c डबल डैश इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/60 बेटा, ये भी क्या आ जाएगा 60, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/बेटा 60। तो c डबल डैश क्या हो जाएगा बेटा 60/3। अब इन दोनों का कंबाइन बनेगा बेटा, इन दोनों का इस तरह से कंबाइन बनेगा बेटा, ये c डैश बनेगा और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, c डबल डैश बनेगा। अलाए केड़ी तकलीफ थी है इनके वेचे वेचे। अब अब c डैश प्लस c डबल डैश, हाणे मसइलो कोई हिते ई हूंदो, हीअं कोन थींदो हू कोन थींदो, तव्हां फोन ते तो ॿुधाए। प्लस हो जाएगा 60/3 बेटा, 3 होगा 20 प्लस 60, तो ये हो जाएगा बेटा 80/3 बेटा, ठीक है। ये आप माइक्रो करें या जो भी यूनिट रखें, जो भी रखा हुआ हो वो आप कर दो, ठीक है। ये सही है। अब देखिए, अब आपको एक दो सर्किट देता हूं, जाके घर पे जोर लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपको एक दो और क्वेश्चन देता हूं।
चाहते हो बेटा? अब ये प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूँ, आप जाके घर पे कीजिएगा, देखिएगा नहीं, पूछिएगा नहीं, मैं इनके जवाब भी आपको बता देता हूँ बेटा। बेटा इसका आंसर होगा 5, ठीक है। और ये माइक्रो फेराड के अंदर सब कैपेसिटर्स है, इसका आंसर 5 होगा बेटा। और एक बेटा ये दूसरा है बेटा, ये पहला है और ये दूसरा है बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा इस तरह से। इस पे थोड़ा जोर लगाइएगा, बहुत जोर लगेगा इसके ऊपर, देखिएगा नहीं बेटा, खुद कीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो ही आपको चीजों का पता लगेगा बेटा। देखिए कोई गलत चीज होती है उस पर मसला नहीं है, जाहिर सी बात है, चीजें हैं करने से गलत होंगी, तो गलत तो होना कोई मसला नहीं होता, जितना आप उसको मसला बना देते हो ना, गलत होना इश्यू नहीं होता। असल में होता है कि उस चीज को सॉल्व करना, उसके लिए आपने कितनी कोशिश की है बेटा। ये भी माइक्रो फेराड के अंदर है बेटा, सब के सब माइक्रो फेराड के अंदर है। और इसका जो आंसर है बेटा वो 1 माइक्रो फेराड है, ठीक है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। पॉइंट बी है बेटा। इन जो देखो आंसर है बेटा, इसका आंसर जो होता है बेटा वो होता है 3/4 एप्सिलॉन A/D बेटा। बातें नहीं करे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। इसका आंसर भी मैं बेटा लिख देता हूँ। बेटा इसका आंसर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, फिर मैं आपको भेज देता हूँ बेटा, इस फोर्थ का, ठीक है। ये लिख ले बेटा, इसका इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ बेटा, इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ, इससे देखिएगा बेटा कौन सा आता है। इसका बेटा दूसरा ऑप्शन है 2 एप्सिलॉन A/D, और तीसरा ऑप्शन है 2 एप्सिलॉन A/3D, और डी ऑप्शन है 3/2 एप्सिलॉन A/D। बेटा मेरे ख्याल में ये है सही इसका, बहरहाल मुझे की इसकी याद नहीं है, इसको देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। ये डी सही है, मेरे ख्याल में डी सही। बेटा देखिएगा इसको, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, इनका सोल्यूशन मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा बेटा, ठीक है।